प्रेज द अजीजों, पिछले सरमन में हम देख चुके हैं कि पवित्र स्थान एक और तो जंगल का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी ओर प्राण को दिखाता है। पुराने समय में इजरायली मूलतः मिस्र में थे, क्योंकि मिस्र में ही उन्होंने फसह के पर्व का अनुभव किया था। उनके लिए मिस्र भारी आंगन की तरह था। फसह के बाद उन्होंने मिस्र से निकल के जंगल में लाया गया। दूसरे शब्दों में वो बाहरी आंगन से पवित्र स्थान की ओर बढ़े, जबकि इजरायलियों के लिए पवित्र स्थान जंगल की तरह था। कुरंथियों के और इब्रानी विश्वासियों के लिए वो प्राण की तरह था। उदाहरण के लिए कुरंथियों के विश्वासियों ने मसीह का अनुभव फसह के रूप में किया। पहला कुरंथियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में हम देख सकते हैं। और वो अनुभव से आगे बढ़कर जंगल में पहुंच गए, जहां उन्होंने मसीह का अनुभव मन्ना और जीवित जल के रूप में किया। पहला कुरंथियों 10 बाब उसकी 1 से 5 आयत में हम देख सकते हैं। इजरायलियों की भांति वो भी जंगल में थे, परंतु कुरंथियों का जंगल उनका प्राण था। यदि हम पहले कुरंथियों को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि वो प्राण की और शारीरिक इच्छाओं से ग्रसित थे। हाँ, ये तो सत्य है कि उन्होंने मसीह का अनुभव अपने भोजन और अपने प्रकाश के रूप में किया और मसीह के कई अद्भुत अनुभव किए, किंतु मसीह का आनंद उनके लिए प्राणों तक ही सीमित था। उनका शरीर जो वो आवरण था जो उनको पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान से अलग करता था। मेरे अजीजों, अभी तक उनके प्राण को कुचला नहीं गया था, इसलिए वो आत्मा में नहीं थे जो परम पवित्र है। उन्होंने मसीह के कुछ अंश का आनंद तो लिया, किंतु स्वयं मसीह का आनंद नहीं लिया। इब्रानी मसीह जंगल में इजरायलियों के समान थे। इब्रानियों की पत्री 3 बाब उसकी 6 से 8 आयत में हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने इब्रानी मसीहों और कुरंथियों को बताया कि इजरायली अपनी दशा के स्वयं दिखाने वाले थे। इब्रानियों की पुस्तक का 4था अध्याय संकेत करता है कि विश्राम में प्रवेश करना परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के समान है, और यह उस अनुग्रह के सिंहासन को दूने की तरह है जहां आज हम हमारे मसीह महायाजक के रूप में विराजमान है। मेरे अजीजों, इब्रानी मसीहों ने मसीह की शिक्षाओं के माध्यम से मसीह का थोड़ा बहुत आनंद उठाया। पहला कुरंथियों वरदानों के विषय में बताता है, जबकि इब्रानियों सिद्धांतों के विषय में वर्णन करता है। पहला कुरंथियों के विश्वासी प्राण में रहकर वरदानों का आनंद ले रहे थे और इब्रानी मसीह प्राणों में रहकर सिद्धांतों का आनंद ले रहे थे। इसलिए वह दोनों ही गहरी बातों को समझने में असमर्थ थे, क्योंकि कुरंथियों और इब्रानियों दोनों वरदानों और प्रारंभिक सिद्धांतों में लिप्त थे। उन्होंने अपने प्राणों में जंगल में रहना पड़ा था। मेरे अजीजों, इस कारण से प्रेरित पौलुस ने कुरंथियों के विश्वासियों का आह्वान किया कि वह आत्मा को जाने और प्राणिक मनुष्य के बजाय आत्मिक मनुष्य बन जाए। पहला कुरंथियों 2 बाब उसकी 11 से 15 आयत और इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में उसने वही बात कही कि उन्हें प्राण को आत्मा से अलग करना और पहचानना मालूम होना चाहिए। इन दोनों पुस्तकों में सिद्धांत एक से ही है। नए नियम की केवल ये 2 पुस्तकों में ही इजरायलियों के जंगल के अनुभव का संदर्भ है। इसका कारण यह है कि कुरंथियों के लोग अपने वरदानों में प्राणिक थे और इब्रानी अपने सिद्धांतों में प्राणिक थे। आज भी अनेक मसीह अपने वरदानों और सिद्धांतों का उपयोग संसारिकता के तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं। वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं कि सिद्धांतों ने इब्रानी मसीहों की और वरदानों ने कुरंथियों के मसीह की बहुत सहायता की, परंतु वो सब प्राण में थे जो कि पवित्र स्थान है, ना कि आत्मा जो कि परम पवित्र स्थान है, जहां वे स्वयं मसीह को छुए और छूकर अनुभव कर सकते थे। यदि हम आत्मा में उससे संपर्क करने जा रहे हैं तो हमें अपने प्राण को छोड़ना होगा। हमें प्राण में नहीं रहना चाहिए,
यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जंगल में भटक रहे हैं। मेरे अजीजों, आप कह सकते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे अजीजों, मैं अभी भी मसीह में थोड़ा बहुत आनंद उठाता हूं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सिद्धांत प्रारंभिक हैं? उनके द्वारा मैं मसीह के विषय में कुछ जानता हूं और उसका थोड़ा आनंद उठाता हूं। आप कहते हैं कि इन वरदानों पर बहुत अधिक दबाव डाला जाता है, तो फिर इन वरदानों के माध्यम से मैं क्यों थोड़ा बहुत मसीह में आनंद उठाता हूं? मेरे अजीजों, जंगल की तस्वीर को देखे तो 38 वर्षों से कुछ अधिक समय तक इजरायली जंगल में भटकते रहे और दिन प्रतिदिन और सारे समय उन्होंने मन्ना खाया। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं, बल्कि एक अत्यंत दयालु परमेश्वर है। यहां तक कि जब उन्होंने गलतियां भी की तो परमेश्वर ने उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ दिया। परंतु मन्ना जो स्वर्ग से गिर रहा था, इजरायलियों के भटकते हुए लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा था। इसके विपरीत उन्होंने प्रमाणित किया कि वो कितने बच्चे और शारीरिक इच्छाओं में लिप्त थे कि वो 38 वर्षों तक मन्ना में आनंद उठाते रहे। कुछ अल्प समय के लिए तो मन्ना ठीक था, किंतु उन्हें शीघ्र ही उसे छोड़ देना चाहिए था, या कि वे कनान की उपज का आनंद उठा सकते थे। मेरे दोस्तों, हमारे लिए इससे सीखने के लिए यह है कि वरदान कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु सारे समय वरदानों के लिए जिद करना ये प्रमाणित करता है कि हम बच्चों की तरह हैं। हमें तो आगे बढ़ना और प्रत्युत्तर करते रहना है। वरदान हमारा हिस्सा या भाग नहीं है। मसीह वो भाग है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे पहले कि प्रेरित पौलुस ने पहले कुरिन्थियों में वरदानों के विषय में चर्चा की, उसने बताया कि मसीह स्वयं हमारा भाग है। हमें वरदानों के साथ संगति करने को नहीं कहा गया है, बल्कि मसीह के साथ संगति करने के लिए कहा गया है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वरदानों को हमारी बुद्धिमता नहीं बनाया, परंतु उसने मसीह को हमारी बुद्धिमता बनाया है। मसीह में ही हमारा अस्तित्व है और पवित्रता है और मुक्ति है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 30वीं आयत में हम देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें वरदानों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परंतु वो अल्पकालीन सहायता के रूप में है। निश्चित ही इजरायली प्रतिदिन के मन्ना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते थे, किंतु मन्ना एक जिसे कह सकते हैं कि अल्पकालीन सहायता उस समय तक के लिए थी जब तक वो कनान की भूमि में नहीं पहुंचे। 38 वर्षों तक ब्यावान में प्रतिदिन मन्ना के साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए, या उसके अनुग्रह और बुद्धि के लिए परमेश्वर की स्तुति हो और उसका धन्यवाद हो कि उसके वरदानों के लिए, क्योंकि जब हम जंगल में भटक रहे हैं तो हमें प्रतिदिन के मन्ना और वरदानों की सहायता की आवश्यकता है। हम अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भटक रहे हैं और परमेश्वर के वरदान लंबे समय तक चाहते रहते हैं। यह उचित नहीं है। इसके विपरीत इससे यह प्रमाणित हो सकता है कि हम अपने विश्वास में अभी भी युवा हैं, या तो कहिए कि अभी भी बच्चे हैं। यदि हम मसीह को खोजने में और गंभीर होते, हमें मन्ना का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु हम कनान की उपजाऊ भूमि की उपज का उपयोग करना आरंभ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम उपजाऊ भूमि की उपज का आनंद लेते हैं तो इससे प्रमाणित होता है कि हम विश्राम में हैं और आत्मा में हैं। नहीं तो हम इजरायलियों के समान हैं जो अपने प्राणों के जंगल में ही पड़े हुए थे। यदि हम आत्मा में नहीं है तो क्रूस हमारी देह और हमारे प्राण को कुचलेगा। मेरे अजीजों, इब्रानियों 4 और 5 और हमारा आह्वान करता है कि हम अपनी खोज में और आगे बढ़े, और पहला कुरिन्थियों 9 बाब हमारा आह्वान करता है कि हम अपनी दौड़ को दौड़ें। आत्मा में प्रवेश करने के लिए हमें निरंतर चेष्टा करनी है ताकि स्वयं मसीह को छू सके और गुप्त मन्ना के रूप में मसीह का गहराई से अनुभव कर सके। पहले कुरिन्थियों का लेखक ने कुरिन्थवासियों को सलाह दी कि वह वरदानों के चलते उसके साथ सही हों,
वरदानों का उपयोग सही प्रकार से किस प्रकार किया जाए, ये बात विश्वासियों को सीखने की आवश्यकता है। यदि हम पहला कुरिन्थियों को सावधानी पूर्वक और उद्देश्य के साथ पढ़ें तो हम देखेंगे कि लेखक का इरादा वरदानों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा यह है कि लोग अपने वरदानों का उपयोग सही रूप में करें। यदि हम अपने मसीह जीवन की दौड़ उचित प्रकार से दौड़ना चाहते हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि हम मसीह को गहराई से अपनी आत्मा में समझें। मेरे अजीजों, अब इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी स्थिति का आकलन करें। क्या हम वेदी या हौद के पास हैं? शायद हम मुख्य द्वार के बाहर हैं। क्या हमने इन दोनों वस्तुओं का अनुभव बाहरी आंगन में किया है और हम रोटियों की मेज, प्रकाश और मधुर सुगंध तक पहुंच गए हैं, या हम पवित्र स्थान से आगे बढ़कर परम पवित्र स्थान तक पहुंच गए हैं? मेरे दोस्तों, यदि ऐसा है तो हम आत्मा में हैं और गहराई से स्वयं मसीह का अनुभव कर रहे हैं, उसे छू रहे हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करके ऐसी समझ दे कि हम स्वयं का आकलन कर सके। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी व्यवस्था का लक्ष्य ये है कि वो स्वयं को हम में प्रदान करे। हमें 3 भागों में बनाया गया है, देह बाहरी रूप से, आत्मा आंतरिक रूप से, और दोनों के बीच में प्राण है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का इरादा स्वयं को मनुष्य की आत्मा में प्रदान करना है। वो फिर मनुष्य के प्राण में कार्य करे। इससे पहले कि परमेश्वर अपने इरादों को पूरा करता, शैतान ने, जो परमेश्वर का शत्रु है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर दिया। इस प्रकार शरीर के अंगों में पाप है। पाप व्यक्तिगत रूप है। एक असंवैधानिक शासक के रूप में वो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध शासन करता है और हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य करता है। शैतान स्वयं बुरे या प्रकृति के रूप में, हमारे पापमय व्यवस्था के रूप में हमारे शरीर में वास करता है ताकि हमारी देह को भ्रष्ट कर सके। हमारी देह का शरीर शैतान द्वारा विषाक्त किया गया है और हमारे अंदर अर्थात हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु निवास नहीं कर सकती। मेरे जो रोमियो 7:18 में हम देख सकते हैं, हमारा शरीर पाप की व्यवस्था को हमारे मन और इच्छा के विरुद्ध चलने में सहायक होता है। रोमियो 7 बाब उसकी 15 और 20वीं आयत में हम देख सकते हैं। मेरे जो शैतान हमारी देह में पाप की व्यवस्था के रूप में आया, परंतु प्रभु की स्तुति हो, जब हम बचाए गए, त्रिएक परमेश्वर जीवन के रूप में हमारी आत्मा में रहने के लिए आया। हमारे जीवन के रूप में मसीह हमारी आत्मा में है। तो फिर हमारे प्राण में क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने। अहम, हमारा अहम हमारे प्राण में है। क्या हम इस बात से प्रभावित हो चुके हैं कि तीनों, आदम, शैतान और परमेश्वर, आज हमारे अंदर है? मेरे जो हम काफी जटिल हैं। मनुष्य आदम हम में है, शैतान हमारे अंदर है और हमारे जीवन का स्वामी स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है। इस प्रकार हम एक लघु रूप में आदम की वाटिका बन गए हैं। आदम जो मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, और ज्ञान का वृक्ष जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, 3 पक्ष हैं जो आदम की वाटिका में है और अब ये तीनों हमारे अंदर है। आदम जो अहम है हमारे प्राण में है, शैतान हमारी देह में है और त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में है। परंतु हम एक लघु वाटिका से अधिक हैं। हम एक रण क्षेत्र हैं। शैतान हमारे अंदर रहकर परमेश्वर से युद्ध कर रहा है और परमेश्वर हमारे अंदर रहकर शैतान से युद्ध कर रहा है। शैतान युद्ध करने के लिए हमारी देह को आधार के रूप में प्रयोग करता है। परमेश्वर युद्ध करने के लिए हमारी आत्मा को आधार बनाता है। मेरे अजीजों,
गलातियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। मेरे जीजो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा कार्य करने में असमर्थ हैं। इच्छा अनुसार मेरे जीजो, भ्रष्ट शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध करता है। ये दोनों पक्ष सदा एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते रहते हैं। शैतान हमारे अंदर पाप के रूप में और त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में जीवन के रूप में रहते हैं और दिन प्रतिदिन हमारे प्राणों के रण क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत युद्ध लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर हमारी आत्मा में है। शैतान हमारे शरीर के अंदर रहकर दिन प्रतिदिन हमारे को तमाम उन गलत कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर हमको चाहता है कि हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ें और आत्मिक रूप से आगे चलें। परमेश्वर हमारे को आत्मिक रूप से दृढ़ता और मजबूती प्रदान करना चाहता है, जबकि शैतान हमारे पतन की ओर हमारे शरीर का इस्तेमाल करता है। आज ये दोनों तरीके के युद्ध, ये दोनों तरीके की चीजें हमारे शरीर के अंदर चल रही है, हमारे जीवन के अंदर चल रही है। लेकिन हमें इस चीज को देखते हुए हमें अवेयर रहने की जरूरत है, हमें बहुत ही मुस्तैद रहने की जरूरत है। हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आत्मा के अनुसार चले, ना कि शरीर के अनुसार। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि ये शरीर मट्टी है और एक दिन ये मट्टी में ही मिल जाएगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आत्मा जो परमेश्वर के पास जाएगी, जो कि अनंत जीवन में जिसने प्रवेश करना है, जहां परमेश्वर रहता है, हमें उस अनंत आत्मा में निरंतर बने रहना है, उस आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस वचन को हम आगे भी जारी रखेंगे अगले रविवार। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान हमारे शरीर के माध्यम से युद्ध करता है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमें आत्मिक रूप से मजबूती प्रदान कीजिए, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें, उसकी तमाम बुरी और दुष्ट युक्तियों को, तमाम उन शरीर के कार्यों को खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी हम नकारने वाले हो सकें और हम आत्मिक रूप से खुदावंद आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर, ये तूने हमको बनाया है परमेश्वर, ये जो आत्मा है परमेश्वर, जो प्रभु जी तेरे पवित्र भवन के अंदर रहती थी, वो तूने परमेश्वर हमारे को इतना पवित्र बनाया, हमारे को इतना अच्छा बनाया, हमारे को इस योग्य बनाया कि तू परमेश्वर हमारे अंदर वास कर सके उस मंदिर के रूप में प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर। प्रभु जी, इन तमाम चीजों के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमको इस योग्य बनाया कि आप हमारे भीतर आ सके, हमारे भीतर रह सके, हमारे भीतर निवास कर सके। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि हमारे को परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक परमेश्वर प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। शैतान की तमाम उन युक्तियों को हमारे जीवन से कैंसिल कीजिए, तमाम उन युक्तियों को हमारे जीवन से दूर कीजिए। जिन लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, उन पर और उनके परिवार के तमाम लोगों को प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।